झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बीजेपी और जेएमएम के नेताओं में जुबानी जंग चल रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी झारखंड में आदिवासियों की संख्या लगातार कम होने का दावा कर रहे हैं। मरांडी का कहना है कि मुस्लिमों की बेहताशा बढ़ती आबादी से भविष्य में आदिवासियों की स्थिति कमजोर हो जाएगी। उसका एकमात्र कारण है कि जो ट्राइबल की पॉपुलेशन है, आदिवासियों की जो आबादी है वो लगातार घट रही है। और सेंसस का अगर 1951 यानी आज़ादी के बाद का जो पहला सेंसस 1951 और लास्ट जो सेंसस हुआ उसके बाद जो सेंसस हुआ यानी 2011 के बीच में जो यहाँ आदिवासियों की आबादी में जो भारी गिरावट है और उसके कारण से सीटों की संख्या कम हो रही थी, तो फिर यहाँ डिलिमिटेशन नहीं लागू हुआ। तो हमने कहा कि ये हमारे लिए चिंता का विषय, हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय। और दूसरी तरफ वहीं पर मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी में बेहताशा वृद्धि हुई। संथाल परगना को भी देखें तो अलग से वहाँ काफ़ी ट्राइबल की आबादी घटी है और मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी में वृद्धि हुई है। और अव्वल और झारखंड में भी यही स्थिति है। और इसलिए हमने कहा कि आपकी ये चिंता वाजिब है, लेकिन इस चिंता की समाधान हमें ढूंढना चाहिए। और इसका एक ही रास्ता है, या तो राज्य सरकार अलग से कोई आयोग गठित करे और एक एक आबादी को देखे कौन कहाँ से कब आया है, कैसे आया, या फिर राज्य सरकार एक विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजे एनआरसी के लिए, ताकि ये पता चल सके कौन कहाँ से और कब कैसे आया है, या फिर ऐसे आदिवासियों की आबादी किन कारणों से घटी है, तो ये देखना जरूरी है। और नहीं तो सीटें रह जाएंगी उतना, जिस पर उन्होंने बार बार जोर दे रहे थे कि सीटें 28 रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के भी 5 सीटें कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सीटों की संख्या नहीं बोला, उन्होंने ये कहा कि घटनी नहीं चाहिए। हमारा कहना है नहीं भी घटने के बाद आबादी की जो डेमोग्राफी बदल जाएगी। आज भी संथाल परगना के क्षेत्र में जाएंगे, आज चूँकि मेरे पास वो लिस्ट लेकर के मैं नहीं आया हूँ, नहीं तो 20 ऐसी मुखिया है जो कि शेड्यूल एरिया पड़ता है। शेड्यूल एरिया में जो मुखिया है वो मुस्लिम लड़कों के साथ शादी किया और वो मुखिया बन गई। मुस्लिम लड़कों के साथ शादी किया, वो जिला परिषद के अध्यक्ष भी बन गए। हमने कहा कि आने वाला समय ऐसी होगा, अगर आबादी की प्रोपोर्शनेट बिगड़ जाएगी तो फिर लड़की मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करेंगे, विधायक वो बनेंगे, सांसद वो बनेंगे, और फिर हम ट्राइबल रटते रहेंगे और यहीं हम रह जाएंगे। वहीं बाबूलाल मरांडी के आरोपों का जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दिया है। कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड आदिवासी मूलवासियों का राज्य है, इसीलिए सभी के अधिकार और उनके विचार सुने जाने चाहिए। कल्पना सोरेन ने कहा कि 18 साल की गलतियों को इतनी जल्दी नहीं सुधारा जा सकता है। सबका है तो वो अपना पसंद करता है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सब अपने पक्ष रख सकते हैं, और सदन की भी यही खूबसूरती है। जिनके जो विचार हैं, माननीय अध्यक्ष जी ने दोनों के विचारों को भी सुना है। मैं ये समझती हूँ कि आने वाले जो सिचुएशन होने वाली है झारखंड की, उसके लिए हम लोगों को सबको साथ में रहना चाहिए, क्योंकि जिस लड़ाई के लिए वजह से आदिशंभू शिबू सोरेन के साथ अपने साथियों ने आज झारखंड, जिसको हम आज सदन में बैठ के अपनी बातों को रख पा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका असली में अगर किसी को सोरेन जी हैं, और आज झारखंड राज्य आदिवासियों का राज्य है, हमारे मूलवासियों का राज्य है, तो इसमें सब लोगों को बचा करके सबके अधिकारों को मजबूत करके हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सबके विचार सुने जरूर। मैम, विपक्ष क्या लग रहा है अब तक के हाउस में? विपक्ष देख रहा है सरकार? अरे रुको ना, पिछली इनकी जो लंबा कार्यकाल रहा है, 18 साल रहा है, मुझे लगता है अभी 5 साल पिछली बार हुआ है, अभी
शुरुआत हुई है छठे साल की, तो आप 18 साल की गलतियों को या उनकी समस्याओं को तुरंत सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं। You need some time। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पेशेंस रखना चाहिए और 18 साल जब इतनी तपस्या करके जनादेश आदरणीय हेमंत सोरेन जी इंडिया गठबंधन को मिला है तो काम करने को मौका भी दूसरी बात है। तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए, आपको सारी चीज़ें दरातर। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जनगणना करवानी चाहिए, क्योंकि जनगणना के बाद ही पता चल पाएगा कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या का कितना अनुपात है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।